बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, एक दोस्त हैं गोंदल लाडला के नाम से उनका आईडी है यूट्यूब। उनका कमेंट आया था कि मैंने नेशनलिटी यहाँ पे जमा करवाई, उसके बाद मैंने जर्मनी में जाके अपना यूई कार्ड पे वहाँ का 2 साल का कार्ड लिया और वहाँ पे अब मैं काम कर रहा हूँ। क्या मेरी नेशनलिटी पे कोई मसला बन सकता है? तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे मैंने तकरीबन तमाम यूई वाली जो वीडियोस है वहाँ पे बात की है। बात वही है कि दोस्त पूरी वीडियो नहीं देखते और वो कमेंट करते हैं, पूछते हैं, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि ये बार बार पूछी जाने वाला क्वेश्चन है कि मैं इस पे एक अलहदा से वीडियो बना देता हूँ। तो इस वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इसमें प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझिएगा जो मैं बात करता हूँ। देखें, जब आपके ऊपर ये लागू है कि आप 10 साल लीगल रहेंगे तो आपने नेशनलिटी अप्लाई करनी है। तो आपने अगर 10 साल लीगल स्पेन में गुजारे हैं और उसके बाद नेशनलिटी अप्लाई की है और उसके बाद गए हैं, तो इट्स मीन आपने इनका 10 साल का कानून पूरा किया है, नेशनलिटी जमा कराई है, उसके बाद गए हैं। ठीक है, तो ये आपकी नेशनलिटी पे कोई किसी तरह का कोई मसला नहीं लगा सकते। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है कि आपने कितने साल यहाँ पे गुजारे और नेशनलिटी अब आप जर्मनी में है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपने बिल्कुल परफेक्ट और ज़बरदस्त किया है, इसी तरह करना चाहिए। यहाँ की नेशनलिटी जमा करवा के बेशक अगले दिन आप जर्मनी में जाके यूई वाला कार्ड चेंज जो आपका रेडी हुआ होता है उस पर आलता कर ले, वहाँ पे जाकर कार्ड ले ले। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा लोग इसी तरह कर रहे हैं। हाँ, अगर आपकी नेशनलिटी को फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 साल रहता है, आपके 9 साल हुए या 8 साल हुए हैं, आपने जाके वहाँ पे यूई कार्ड वाले पे काम करना शुरू कर दिया, तो फिर आप स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करने के मजाज नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने वो कानून इनका पूरा नहीं किया 10 साल कंटिन्यूसली रहने वाला। इस वजह से आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो दोस्त यहाँ की नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं उनको यही करना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं पहली वीडियोस में भी करता रहता हूँ वो कर देता हूँ दोबारा, क्योंकि मुझे पता है फिर कमेंट आएंगे कि वो दोस्त जिनको अभी अभी लार्गो ग्रासियन पहली मिली है उनका टाइम अभी कम से कम 5 से 6 साल 7 साल रहते हैं नेशनलिटी मिलने तक। उनको चाहिए कि वो यूई वाला कार्ड लेके अगर जाना चाहते हैं, यहाँ नहीं काम उनका चल रहा है या चेंज करना चाहते हैं कंट्री, तो अभी से कर ले, क्योंकि 1 2 3 साल के बाद वो इधर भी उनका तकरीबन टाइम पूरा होने वाला होगा, उधर भी जाके उनको नए सिरे से करना पड़ेगा। जिनको नई नई लार्गो मिलती है उनको ये होता है कि उनके पास अभी यहाँ पे 5 6 7 साल रहते हैं नेशनलिटी लेने के लिए, तो उनको चाहिए थे कि वही वो जाके जर्मनी या स्वीडन में वहाँ पे इन कंट्रीज़ में जाके लेंगे तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि जब इनका टाइम इधर पूरा होना नेशनलिटी का वहाँ पे भी हो जाएगा, वहाँ की मिल जाएगी उनको। तो इस वजह से ये जो दोस्त ने गोंदल साहब ने कमेंट किया, ये बिल्कुल उनका जो उन्होंने किया बिल्कुल ज़बरदस्त है, ठीक है। उनकी क्या होगा, यहाँ नेशनलिटी पास हो जाएगी, नेशनलिटी के बाद वहाँ पे उनका प्रोसेस भी चल रहा होगा, काम भी चल रहा होगा, वो सारा कुछ ओके हो जाएगा। तो ठीक है गोंदल साहब, ये बिल्कुल अच्छा किया आपने। और आने वाले दोस्त भी जो ये चीज़ सोच रहे हैं और उनका यही कमेंट है, उनके लिए भी यही है कि यही बेस्ट वे है वहाँ पे सेटल होने का और यहाँ की नेशनलिटी लेने का भी, यानी कि दोनों तरह से आप ये पहुँच सकते हैं। यहाँ की भी नेशनलिटी ले लेते हैं, वहाँ भी आपका चेंज हो जाता है और काम कर सकते हैं लीगली। तो दोस्तों, ज़बरदस्त, यही करें और यही बेस्ट वे है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।